Good morning, dear students. So in today's class we are going to learn the types of chemical reactions. लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन एंड देयर बैलेंसिंग को पढ़ लिया था, और जो बैलेंसिंग वाला पोर्शन होता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, वो थोड़ा सा टफ होता है, उसको सीखने में टाइम लगता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगी। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को कुछ इक्वेशंस भी दे दूंगी, तो आप लोग उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप लोग उसको सीख जाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट वाला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स फ्यूज टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। ठीक है, देखो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जितना भी होता है, मतलब ये वाला, ठीक है, ये सारे होते हैं आपके रिएक्टेंट्स। आप ध्यान रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी हैं, चाहे वो सिंगल फॉर्म में है चाहे वो कंपाउंड फॉर्म में है, उनको सभी को क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स। देखो इधर 3 रिएक्टेंट्स हैं, 3 रिएक्टेंट्स आर देयर। राइट हैंड साइड में जितने भी है, ठीक है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हैं वो सारे रिएक्टेंट्स होंगे, और एरो की लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी वो सारे रिएक्टेंट्स होंगे, और एरो के राइट हैंड साइड में जितने भी होंगे वो सारे प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, तो अभी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि 1, 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स विल गेटिंग फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म वन प्रोडक्ट। ओके, कितने भी रिएक्टेंट्स फॉर्म होंगे लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपका एक ही बनेगा। तब उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एक नॉर्मल सा एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। जैसे सपोज आपने लिया है वाटर प्लस शुगर प्लस लेमन एक्सट्रैक्ट। ओके, लेमन एक्सट्रैक्ट, वाटर प्लस शुगर प्लस लेमन एक्सट्रैक्ट, तो इससे आपका क्या बनेगा? इससे बनेगा आपका लेमन जूस। ठीक है, इससे आपको बनेगा लेमन जूस। देखो हम लोगों ने कितने रिएक्टेंट्स लिए? 3, और आपका प्रोडक्ट क्या बना? एक बना। ठीक है, अब ये जो लेमन जूस बना है ये है आपका एक प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट मिलता है, वो होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब साइंटिफिक एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। आपकी बुक में देके रखा है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसको कि क्विक लाइम बोलते हैं। जो चूना होता है ना, सूखा वाला व्हाइट कलर का जो डिब्बी में पैक होता है, ठीक है, वो क्या होता है? आपका क्विक लाइम होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड को, चूने को जब आप वाटर में ऐड करते हो तो उससे क्या बनता है? आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये कैसा होता है? एक्वस। देखो एक तो होता है सॉलिड, ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, वाटर कैसा है? लिक्विड है। और इसको एक्वस क्यों लिखा? क्योंकि एक्वस का मतलब होता है कि जब आपने इन दोनों को मिक्स किया तो जो प्रोडक्ट बना है वो अलग से नहीं मिला आपको, उसी में मिला। ठीक है, जैसे आपने इन तीनों चीजों को ऐड किया था और जो प्रोडक्ट मिला था लेमन जूस, वो अलग से नहीं मिला था आपको, उसी ग्लास में मिला था ना जिसमें आपने इन तीनों चीजों को ऐड किया था। तो प्रोडक्ट उसी में मिलता है एज अ सॉल्यूशन फॉर्म, तो उसको बोलते हैं एक्वस। ठीक है, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक एक्वस होता है। ठीक है, और एक गैस होता है जो तो आपको पता ही है। ठीक है, और इस प्रोसेस में मेन क्या है? हीट निकलती है। ठीक है, जैसे जब आप इस प्रैक्टिकल को जब लैब में परफॉर्म करोगे, तो जब आप इन दोनों चीज़ों को, कैल्शियम ऑक्साइड को एंड वाटर को एक टेस्ट ट्यूब में ऐड करोगे, तो जब आप उस टेस्ट ट्यूब को टच करोगे तो वो आपको थोड़ा सा हॉट लगेगी, गर्म लगेगी। ठीक है, मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है? आपकी जो हीट होती है वो रिलीज होती है, और ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होती है दे आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। दे आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, जिसमें हीट रिलीज होती है, बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अनदर एग्जांपल लेते हैं। कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन जो कि गैस फॉर्म में है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अनदर है हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ये आपस में फ्यूज करके क्या बनाएगी? वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इधर भी 2 है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ये हो गई बैलेंस। ठीक है, अब देखो
2 टू जा 4 हाइड्रोजन होगा, 2 टू जा 4 हाइड्रोजन इनटू ऑक्सीजन। ओके, ये हो गई बैलेंस। आगे नेक्स्ट है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? व्हेन वन लार्ज रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म अ सिंपल प्रोडक्ट। ओके, देखो इसमें एक जो आपका रिएक्टेंट, अब इसमें रिएक्टेंट एक होगा, ठीक है, और वो कंपाउंड फॉर्म में होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिया है रिएक्टेंट के फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कि लाइम स्टोन बोलते हैं, चूने का पत्थर, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देते हैं तो वो कौन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट देते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो मैंने इतने सारे एग्जाम्पल इसलिए लेके रखे हैं ताकि आप लोगों को इनके नाम पता चले कि इनको क्या पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे बार बार जब आप इनको पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है कि Ca का मतलब होता है कैल्शियम, CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट, ठीक है। सेकेंड वाला है आपका लेड नाइट्रेट, ठीक है। क्या है? लेड नाइट्रेट रिएक्टेंट है। इसको जब आप हीट देते हो तो क्या फॉर्म होता है एज ए प्रोडक्ट? लेड ऑक्साइड, ठीक है, PbO। ये PbO ऐसे तीन नहीं है, ठीक है, ये Pb लेड और ये ऑक्सीजन, तो लेड ऑक्साइड। सेकंड है आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, NO2 गैस और ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ये फॉर्म होंगे। नेक्स्ट है आपका सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट में रखते हो तो वो कौन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है? सिल्वर अलग से और क्लोरीन गैस के फॉर्म में बाहर हो जाती है, ठीक है। तो ये है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक लार्ज रिएक्टेंट एक सिंपलर प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रोडक्ट एक नहीं हो सकता, मोर देन 2 हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? अब देखो ध्यान से देखना, ओके। यहाँ पे आपने 2 रिएक्टेंट लेके रखे हैं, एक सिंगल है और एक कंपाउंड फॉर्म में, ठीक है। सपोज आपने 2 रिएक्टेंट लेके रखे हैं, एक सिंगल फॉर्म में है और एक कंपाउंड फॉर्म में है। यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स हैं, ओके, एक सिंगल फॉर्म में है और एक कंपाउंड फॉर्म में है। देखो अब ये सिंगल फॉर्म में है, ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये कंपाउंड फॉर्म में है, इसमें जो C वाला है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो B है वो वीक है, ठीक है। अब क्या होगा? ठीक है, नॉर्मल वे में समझा रही हूँ कि क्या होगा। अब ये जो A है वो स्ट्रॉन्ग है और इधर C स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और ये B वीक है। तो अब ये A क्या करेगा? ये क्या करेगा? इसको C से फ्रेंडशिप करना है, तो ये A क्या जाएगा? B के पास जाएगा और इसको मार के भगा देगा क्योंकि ये वीक है, ठीक है। इसको डरा धमका के भगा देगा कि तुम बाहर जाओ, मुझे C से फ्रेंडशिप करना है, ठीक है। तो ये B को इसने बाहर भगा दिया, ठीक है, और ये A इसने C के साथ फ्रेंडशिप कर लिया, तो ये दोनों अब फ्रेंड हो गए और B को इन्होंने बाहर भगा दिया, ठीक है। मतलब कि अब साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं कि A हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, और B लेस रिएक्टिव है। तो ये हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव की प्लेस पे जाके सेट हो जाएगा, ठीक है, और इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। आयरन कंबाइन विद कॉपर सल्फेट, ठीक है। जब कॉपर सल्फेट के साथ आयरन बाइंड होगा, आयरन हाईली रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो ये इस कॉपर को, ये आयरन जाके इससे बाइंड हो जाएगा और कॉपर को यहाँ से बाहर निकाल देंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? फेरस सल्फेट और कॉपर बाहर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो कॉपर हाईली रिएक्टिव, जिंक हाईली रिएक्टिव है एंड कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो ये इसकी प्लेस पे जाके सेटल हो जाएगा और कॉपर को यहाँ से बाहर कर देगा, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? जिंक सल्फेट एंड कॉपर बाहर हो गया, ठीक है। लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, ठीक है। तो जो लेड है वो हाईली रिएक्टिव है, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, तो ये इसकी प्लेस पे जाके सेटल हो जाएगा और कॉपर को बाहर कर देगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा? लेड क्लोराइड एंड कॉपर बाहर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है जिंक प्लस 2HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं इसको, HCl, ठीक है।
तो यहाँ पे ये हाईली रिएक्टिव है, इधर पे जो आपका हाइड्रोजन है वो लेस रिएक्टिव है, तो जिंक हाइड्रोजन की प्लेस पे जाके सेटल हो जाएगा, क्या बना लेगा, जिंक क्लोराइड, देन हाइड्रोजन यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आयरन प्लस H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको, H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ से आयरन जो है वो हाईली रिएक्टिव है और आपका हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है, तो ये आयरन जाके हाइड्रोजन की प्लेस पे सेट हो जाएगा और हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर कर देगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट या फेरिक सल्फेट, जो भी यहाँ पे प्लस माइनस रहेंगे उसके बेस पे करेंगे। ठीक है, फेरस सल्फेट आयरन सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जिसमें एक सिंगल था और एक कंपाउंड फॉर्म में रिएक्टेंट था। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी वैसी ही है जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट में हमने सिर्फ सिंगल लिया था। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने कंपाउंड फॉर्म में, ये कंपाउंड फॉर्म में और ये भी कंपाउंड फॉर्म में। ठीक है, दोनों कंपाउंड फॉर्म में है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे B और C का एक्सचेंज होगा, मतलब B C की प्लेस पे चला जाएगा और C B की प्लेस पे चला जाएगा। ठीक है, जो ये हाईली रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, ये हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये वाला इसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, मतलब ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा और ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा। ओके, देखो एग्जाम्पल से, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट कंबाइंड विद बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड, क्या होगा, ये जो आपका सोडियम है वो यहाँ आ जाएगा और जो बेरियम है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये SO4 वैसा ही रहेगा, Cl2 वैसा ही रहेगा। आप क्या प्रोडक्ट बनेंगे, BaSO4 के साथ ऐड हो गया, उसने क्या बना लिया, बेरियम सल्फेट, और जो आपका सोडियम है वो क्लोरीन के साथ ऐड हो गया और उसने क्या बना लिया, 2NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको सॉल्ट बोलते हैं, नमक बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो बेरियम सल्फेट होते हैं वो वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो आपका रिमेनिंग पार्ट हो जाता है, रिमेनिंग सॉलिड पार्ट जो रिमेन हो जाता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, तो ये BaSO4 वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमको गेन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सिल्वर Na की प्लेस पे चला जाएगा और ये जो Na है वो सिल्वर की प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव है इसलिए यही रहेगा, ये भी हाईली रिएक्टिव है इसलिए ये यही रहेगा। ठीक है, तो जब आपका सिल्वर क्लोरीन के साथ बाइंड हुआ तो इसने क्या बना लिया, सिल्वर क्लोराइड, जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा, और जो आपका सोडियम है वो NO3 के साथ बाइंड हो गया और उसने क्या बना लिया, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीजन का गेन होगा, ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, ऑक्सीजन को ऐड करना है, वो होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन को ऐड करना है। देखो, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आप तो सिर्फ ये याद रखो कि गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन करना है। ठीक है, एग्जाम्पल है कॉपर प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती है, इसको अलग से डालने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन मिलती है तो वो क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन गेन हुई, इसीलिए ये वाली जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी, अब देखो हमने पढ़ा था गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये जो H2S है, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इस H2S में से ये जो हाइड्रोजन है ये रिलीज हो जाएगा और किसके पास चला जाएगा, क्लोरीन के पास। मतलब ये तो रिलीज हो गया, हमको रिलीज देखना है। ठीक है, जाएगा तो वो सेकंड वाले के पास ही। ठीक है, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन रिलीज हो गया तो ये सल्फर तो अकेला रह गया। ठीक है, तो ये अकेला बच गया और ये हाइड्रोजन किसके साथ बाइंड हो गया, क्लोरीन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, मतलब 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो गए। ठीक है, ये 2 इसका भी है
और ये 2 इसका भी है, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हुआ और वो किसके पास गया, क्लोरीन के पास, और सल्फर एज इट इज रह गया, ठीक है। तो ये होता है गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपकी रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ऐड करना है, हाइड्रोजन को गेन करना है, हाइड्रोजन को लेना है, ठीक है, और ऑक्सीजन को लूज करना है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एक इसका एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड CO, इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, गेन हो रहा है, मतलब इसके साथ जुड़ रहा है, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, H2O वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, और कॉपर एज इट इज आपका वहीं रह जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कर लिया और क्या बना लिया, वाटर मॉलिक्यूल, और कॉपर आपका एज इट इज बाहर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है जिसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं, मतलब गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, एंड गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दोनों होता है, ठीक है। देखो, इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन, H2S प्लस क्लोरीन। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्या होगा, क्लोरीन के पास जाएगा, मतलब क्लोरीन को क्या मिला, हाइड्रोजन मिला, ठीक है। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है आपका, रिडक्शन रिएक्शन, मतलब यहाँ पे क्या हुई, रिडक्शन हुई, ठीक है। तो इसको मिला हाइड्रोजन, तो ये गेन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, मतलब ये हो गई आपकी रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ये 2HCl प्लस S। अब यहाँ पे सल्फर ने अपना हाइड्रोजन दिया है, मतलब सल्फर के पास से हाइड्रोजन चला गया है, तो सल्फर के लिए ये क्या हो जाएगा, सल्फर के लिए हो जाएगा ये ऑक्सीडेशन, क्लोरीन के लिए होगा रिडक्शन, और सल्फर के लिए होगा ये ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है और यहाँ पे गेनिंग हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुआ, ठीक है, ये हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुआ, तो इसने क्या बनाया, वाटर मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन को तो हाइड्रोजन मिला, तब जाके उसने क्या बना लिया, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हुआ। गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिला है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब कॉपर के पास से ऑक्सीजन निकला है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, मतलब एक ही रिएक्शन में 2 रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। अब ये कॉपर के पास से ऑक्सीजन चला गया है किसके पास, हाइड्रोजन के पास, तो यहाँ पे लॉस हुआ है ऑक्सीजन का, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या बोला जाता है, आपका रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। दोनों में आपको बताया है रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन के बारे में। नेक्स्ट है आपका कोरोजन, ठीक है। देखो, कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जैसे आपने लोहे पे जो जंग लग जाता है, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं कोरोजन। और ये जो कोरोजन होता है वो अच्छा नहीं होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी पर ईयर लॉस हो जाती है, ठीक है, बिकॉज आयरन का हमारे जो सराउंडिंग है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे आयरन का जो यूज़ होता है, आयरन मतलब लोहा, ठीक है, आयरन का जो यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ठीक है। जो बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं, जो रेल की पटरियाँ बनती है, ठीक है, और बस इनमें सब में आयरन का यूज़ होता है, ठीक है। तो हमको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। लेकिन आयरन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो खुले में अगर रखा रहता है तो मॉइस्चर और ऑक्सीजन की वजह से उस पर रस्टिंग होने लग जाती है, जंग लगने लग जाता है, तो उसकी वजह से जो आयरन होता है वो ख़राब होने लग जाता है, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए फिर हम उसके ऊपर कोटिंग करते हैं, ठीक है। तो कोरोजन का मतलब होता है when a metal is attacked by the substances around it such as moisture and acid,
जैसे कोई अगर मेटल है तो वो अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट मॉइस्चर या एसिड या ऑक्सीजन की वजह से अगर खराब हो रही है, ठीक है, या उसके ऊपर कोई परत बन रही है, कोई लेयर बन रही है, तो इस प्रोसेस, वो जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, कोरोजन। और वो जो मेटल है वो क्या हो गई है, कोरोड हो गई है। वो जो मेटल है वो क्या हो गई है, कोरोड हो गया, मतलब उसमें जंग लग गया। इसे सिर्फ देखो, अब कोरोजन तो सिल्वर में भी होता है, कॉपर में भी, आयरन में भी होता है, पर अगर सिल्वर में होगा तो हम उसे ये थोड़ी ना बोलेंगे कि सिल्वर में जंग लग गया है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे कि सिल्वर में कोरोजन हो गया है, कॉपर में कोरोजन हो गया है। बट ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता, इसीलिए सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, आयरन का कोरोजन है। तो जब भी कोरोजन की बात होती है हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, आयरन। तो सिर्फ आयरन नहीं है, कॉपर में भी कोरोजन होता है और सिल्वर में भी कोरोजन होता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आप देखो, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एंड एसिड, इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है। देखो, जो सिल्वर होता है, चांदी, उसमें ब्लैक कोटिंग लग जाती है, ठीक है। जैसे जो गर्ल्स हैं जो पायल पहनती है या और किसी सिल्वर का कुछ ऑर्नामेंट पहन लिया, तो उसमें उनको पता है कि कुछ टाइम के बाद जो स्किन होती है जो उसके कांटेक्ट में आती है वो थोड़ी सी ब्लैकिश हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है ना, वो सिल्वर का कोरोजन, ठीक है। फिर उसको वॉश करके आप निकाल सकते हो। कॉपर में क्या हो जाता है, ग्रीन कोटिंग आ जाती है, ठीक है। जो कॉपर होती है, कॉपर के यूटेंसिल्स देखे होंगे आपने, उस पर ग्रीन कोटिंग आ जाती है। फिर आप उसको वॉश करोगे तो वो इजीली बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इसको सिल्वर एंड कॉपर का कोरोजन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आयरन, तो आयरन तो बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोगों ने देखा भी है। उसके ऊपर रेडिश ब्राउन जो लेयर चढ़ जाती है, उसको निकालना थोड़ा सा टफ होता है। उससे प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है कि आयरन को किसी पेंट से हम लोग पेंट कर देते हैं, जिससे कि वो एनवायरनमेंट में प्रोटेक्टेड होता है। अनदर एक जो है वो है आपका रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी का मतलब होता है कि जो फैट या ऑयल वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक जो चिप्स होती हैं, ठीक है, जो कुरकुरे आप लोग खाते हो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि इनमें क्या होता है, फैट कंटेनिंग होता है, ऑयल कंटेनिंग होता है, ठीक है। तो रेंसिडिटी का मतलब होता है जब फैट एंड ऑयल कंटेनिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं, जब वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो कैसे हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं। जैसे अगर जो चिप्स हैं, ठीक है, वो बहुत टाइम तक रखी हुई है और रखे वो कैसे हो जाती है, उसकी क्रंचीनेस एकदम ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, नरम और क्रंचीनेस नहीं रहती है। और उसका टेस्ट भी बिल्कुल, बोलते हैं ना, जो तेल चढ़ा होता है, तेल चढ़ा खाना वैसी लगने लग जाती है। तो वो जो होता है ना, उसको साइंस की लैंग्वेज में रेंसिडिटी बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। वैसे ईजीली है, आप एक बार, ईजी है, एक बार आप बुक में पढ़ोगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल सा छोटा छोटा सा दे रखा है कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है एंड। इसके जो क्वेश्चन